तो चलिए आज हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी का नाम है द हैप्पी प्रिंस। कुछ फिलोसफिकल स्टोरीज़ हैं ये। पहले था द लास्ट लीफ, ठीक है, और ये है द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस यानी एक खुश राजकुमार, शहज़ादा। लिखा किसने है ये? ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड आयरिश बॉर्न। Writer was a novelist, playwright, poet and critic. जो कि आयरलैंड में पैदा हुआ था। एक नॉवलिस्ट था, ड्रामा लिखने वाला था, पोइट था और क्रिटिक भी था। क्रिटिक मतलब किसी की राइटिंग को कंट्राडिक्ट करना या उसमें कमी देखना या उसको ऐड करना, दैट इज़ क्रिटिसिज्म। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 16, 1854। कब पैदा हुए थे? 16 अक्टूबर को 1854 में इन डबलिन में, एंड एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, और वहीं पे एजुकेशन भी हासिल की। एज ए यंगस्टर ही वॉज एक्सपोज टू द ब्रिलियंट लिटरेरी टॉक ऑफ द डे एट हिज मदर्स डुब्लिन सैलून। उसकी मदर जो थी वो एक सैलून चलाती थी, तो वहाँ पे जो है जब वो छोटे थे तब उनकी राइटिंग जो है वो लोगों के सामने आई। लेटर एज अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ही एक्सेल्ड इन क्लासिक्स, रोट पोइट्री। और जब वो थोड़े बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ उन्होंने अपना जो है ये राइटिंग का हुनर जो है किसमें ज़्यादा महारत हासिल की? क्लासिक में, यानी कुछ थोड़ा सा म्यूज़िकल टाइप में लिया और उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। एट ऑक्सफोर्ड वाइल्ड केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश राइटर्स वॉल्टर पेटर एंड जॉन रस्किन। और ऑक्सफोर्ड में ही इन्होंने दो राइटर्स या दो जो पोइट्स थे या राइटर्स थे, वॉल्टर पेटर और जॉन रस्किन जो है, इनके साथ वो मिले वहाँ पे। एज एन एस्थेट द eccentric young Wilde wore long hair and velvet knee breeches. एस्थेट मतलब हो गया कि वो बिलीव करते थे कुछ बातों पर, ठीक है, किसी चीज़ को मान के चलते थे, इसलिए उन्होंने अपने बाल भी लंबे रखे थे। किसी ने उनको बोला होता, हो सकता है, बाल बहुत लंबे रखे थे। और जो उनकी जो ब्रीचेस थी, जो वो पैंट लगाते थे या जो शॉर्ट लगाते थे, वो कहाँ तक होते थे? घुटनों तक। हिज विट, ब्रिलियंस एंड फ्लेयर वन हिम मैनी डिवोटीज। ही डाइड इन 1900। और उनकी जो विट थी, सोच समझ की ताकत, जवाब देना या जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था, और उनकी काबिलियत ने, एंड फ्लेयर उनका जो बोलने का अंदाज़ था, उसने बहुत सारे लोगों को उनका फ़ैन बना दिया। और आखिरकार में वो 1900 में मर गए। ये उनके बारे में कुछ डिटेल थी। अब हमने पढ़ना है किसके बारे में? एक प्रिंस के बारे में जिसको कहा जाता था कि ये हमेशा खुश रहते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटिफुल स्टैचू। अब देखिए, ये कोई ज़िंदा इंसान नहीं था, बल्कि एक स्टैचू था, एक पुतला था। किसका? एक राजकुमार का, जिसको मुस्कुराया हुआ बनाया था। तो लोग जो है उसको देखकर यही कहते थे कि ये एक हैप्पी प्रिंस है, खुश राजकुमार है, क्योंकि उसकी जो वो बनावट थी वो वैसी ही थी। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफ़ायर फॉर आइज एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड। उसको बहुत सजाया गया था सोने चांदियों से, अशरफ ये क्या कहते हैं इनको, हीरे जवाहरात से। और उनकी आँखों में क्या डाली थी? सफ़ायर, एक किस्म की ये हीरा ही होता है। और उनके स्वॉर्ड में, उनकी तलवार में भी एक हीरा डाला हुआ था, रूबी। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? अब ऐसा क्यों है कि ये पुतला है राजकुमार का, ये जो राजकुमार है इस पुतले में, ये क्यों अपनी बॉडी से ये सारे हीरे जवाहरात जो है वो उतारवाना चाहता था? ठीक है, और अपने जो ये
प्रेशस स्टोन्स थे ये क्यों वो अपने से दूर करना चाहता था, यानी वो क्यों चाहता था कि उसके ऊपर ये प्रेशस स्टोन्स और ये हीरे जवाहरात जो है वो ना रहे। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना है। ओके बेटा, आदाब।